हम लोग पास्ट टेंस के आज तीसरे भेद को पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुके, चुकी या ए ई आ ए ई के बाद था थे थी में से कोई भी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या ए ई होता है, लेकिन उसमें या ए ई के बाद था थे थी नहीं होता है। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका, चुके, चुकी या ए ई के बाद था थे थी रहता है। जैसे वह घर जा चुका था, इसमें चुका के बाद था है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। वे लोग पटना गए, गए ये के बाद थे है तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस हो गए। यदि यह रहता कि वे लोग पटना गए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। इसका पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर सिंपल और असर्टिव सेंटेंसेज। हमने बार बार बताया है कि सिंपल और असर्टिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो और नॉट नहीं हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर सहायक क्रिया है। इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है वह घर जा चुका था, तो वह सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी हो गया ही, ऑक्सिलरी वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म जा चुका था मतलब जाना का, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू हाउस। वे लोग पटना गए थे, वे लोग का अंग्रेजी हो गया दे, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हैड, पटना गए थे मतलब जा चुके थे तो वर्ब का तीसरा गॉन टू पटना। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन हो। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जांपल है क्या वह राजगीर जा चुका था, चुका था है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या लगा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर है हैड, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह का अंग्रेजी हो गया ही, वर्ब का तीसरा रूप गॉन टू राजगीर। दूसरा एग्जांपल है क्या मोहन चाय पी चुका था, तो इसमें भी चुका था है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है और क्या लगा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब चाय पीना का टेक होता है, इसका तीसरा रूप टेकन, ऑब्जेक्ट हो गया टी। अब तीसरे स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें नॉट हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है वे लोग पत्र नहीं लिख चुके थे, नहीं लगा है इसका मतलब निगेटिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग का अंग्रेजी दे, ऑक्सिलरी वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, लिखना का राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट लेटर, दे हैड नॉट रिटन ए लेटर। दूसरा एग्जांपल है वह कहानी नहीं सुना था, सुना था, यहाँ गौर करना, सुना था, इसके लास्ट में आ के बाद था आ रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है और नहीं लगा इसका मतलब निगेटिव है। वह का अंग्रेजी हो गया ही हैड नॉट, सुनना का लिसन होता है, ही हैड नॉट लिसन ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के चौथे स्ट्रक्चर को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक चौथा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है क्या वह परीक्षा नहीं दे चुका था, यहाँ पे वह परीक्षा नहीं दे चुका था, तो क्या इंट्रोगेटिव है और नहीं निगेटिव है, तो हो गया इसका हैड, सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट, परीक्षा देना का एपियर होता है, एपियर का थर्ड फॉर्म एपियर्ड हो गया, हैड ही नॉट एपियर्ड एट द, परीक्षा ऑब्जेक्ट है तो एग्जामिनेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका पांचवा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो WH वर्ड से शुरू हो, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब।
तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है वह आम कब खा चुका था। वह आम कब खा चुका था, इसमें चुका के बाद था है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। और कब लगा है, कब का मतलब कब का अंग्रेजी व्हेन होता है जो WH वर्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, तो व्हेन हो गया। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड हो गया, सब्जेक्ट यहाँ वह है जिसका अंग्रेजी ही हो गया, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें आम है जिसका अंग्रेजी मैंगो हो गया। व्हेन हैड ही ईटेन ए मैंगो। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड वाले क्वेश्चन हो और नॉट लगा हो। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है वह खाना क्यों नहीं खाया था। यहाँ से ध्यान देने की बात है, खाया था या के बाद था है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों लगा है, इसका मतलब WH वर्ड है, और नहीं है इसका मतलब WH वर्ड निगेटिव है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग WH वर्ड पहले होगा, तो WH वर्ड क्यों, क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया हैड, सब्जेक्ट इसमें है वह का अंग्रेजी ही, उसके बाद नॉट, फिर इसमें वर्ब क्या है खाना, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, अब भोजन का अंग्रेजी होता है फूड, वाई हैड ही नॉट ईटेन फूड क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल है वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। इसमें चुका के बाद था है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों लगा है, इसका मतलब WH वर्ड है, और नहीं लगा इसका मतलब WH वर्ड निगेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हैड, सब्जेक्ट इसमें है ही, उसके बाद नॉट, वर्ब इसमें क्या है लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो वाई हैड ही नॉट रिटेन, ऑब्जेक्ट इसमें है पत्र, तो ये लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।